ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज। सो कल हम बहुत ही बड़ा उत्सव या त्योहार मनाने जा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन। जैसे हमने लास्ट फ्राइडे हमने समझा था कि किस प्रकार से क्या क्या रीज़न है चैतन्य महाप्रभु के अवतार के, आंतरिक कारण और बहिरंग कारण। और साथ में हमने चैतन्य महाप्रभु की जो बचपन की जो लीलाएं थी, आ, वो भी हमने एक एक करके उसमें जो मुख्य मुख्य जो पास्ट टाइम्स थी वो हमने देखने का प्रयास, हमने सुना था उसको। और हमने चर्चा किया था कि कैसे श्री निमाय पंडित किस प्रकार से पंडित थे, फिर कैसे वो स्कॉलर थे, कैसे सारे बच्चे जो थे वो उनसे ही शिक्षा लेना चाहते थे। और नवदीप जो था वह भक्ति का, आ, भक्ति वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी कलयुग में, हाँ नवदीप में, है ना। केवल स्कॉलर्स और उस प्रकार के लोग जो थे वो वहाँ पर रहते थे। और चैतन्य महा अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को इसलिए ही आ, निरंतर आवेदन किया था प्रकट होने के लिए, ताकि एक भक्ति में वातावरण या भक्ति जो है सभी के हृदय के अंदर प्रकट हो सके। सो हमने थोड़ी थोड़ी लीलाओं का भी स्मरण किया था लास्ट फ्राइडे को। और हमने देखा कि इस प्रकार से चैतन्य में जब गया गए थे और वहाँ ईश्वर पुरी जो उनके गुरु थे उनसे मिले, और उसके बाद कैसे पूरा परिवर्तन आ गया चैतन्य महाप्रभु के अंदर। और फिर वो पूरा भगवत प्रेम के अंदर डूब गए थे, है ना। तो ये इतना हमने देखा। और हमने ये भी सुना कि कैसे एवरी डे श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु और उनके जो अंतरंग पार्षद थे वो एवरी डे दिन रात इस कीर्तन को करते थे ना। सो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ऑलमोस्ट 24 साल के हो गए थे, तब तक उन्होंने नवद्वीप में अपनी लीलाएं की, बचपन की लीलाएं। फिर भक्ति की शुरुआत भी उन्होंने नवद्वीप में ही किया था। सो और हमने देखा कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हरिनाम लेने के बाद पूरे ही प्रेमावेश में आ जाते थे। और प्रेमावेश में जब वो आ जाते थे तो उनको कोई एक्सटर्नल उनका कॉन्शियसनेस नहीं रहता था। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो थे उनको समझ नहीं पाते थे ना, लोग उनको पागल समझते थे कि ये क्या पागलपन चढ़ गया है इनको, ऐसा, है ना। और सब उनकी निंदा करने लगे। प्रभुर निंदा सबार बुद्धि हैलनाश सप्पा थित विद्या करो ना है प्रकाश। ना, प्रभुर निंदा सबार बुद्धि हैलनाश, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, उनकी बुद्धि का क्या हो गया, विनाश हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके, वो समझ ही नहीं पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के भाव को, उनका जो प्रेम था राधा और कृष्ण के प्रति, वो, है ना। सुपाथिता विद्या कराओ ना है प्रकाश। भले ही वो लर्नेड स्कॉलर्स थे, है ना, बड़े विद्वान थे सारे, विद्या करो ना है प्रकाश, फिर भी ये ऑफेंस किया उन्होंने, निंदा किया, है ना। इसलिए
हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जब उन्होंने क्रिटिसिज्म चालू कर दिया, उन्होंने निंदा करना शुरू कर दिया, तो उनका जो ज्ञान है उसका एसेंस क्या है कि अल्टीमेटली हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े। अल्टीमेटली हमें पता चला कि भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो जो एसेंस है ये कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना, तो ये एसेंस जो था वो उनके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो निंदा कर रहे थे इसलिए ना। सो है ना, भगवत गीता, प्रभुपाद भगवत गीता का एक श्लोक कोट करते हैं इसमें ना, माया परित्य ज्ञान आशुरम भावम आश्रिता, कि जब कोई व्यक्ति भगवान से भगवान की ईर्ष्या करने लगता है, माया अपरित्य ज्ञानम आशुरम भावम आश्रिता, अगर वो ज्ञानी भी हो बहुत बड़ा, है ना, लेकिन फिर भी जो है भगवान की भक्ति उसके हृदय के अंदर डेवलप नहीं हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि जो एसेंस है ज्ञान का, वो भगवान की जो माया शक्ति है वो उसको चुरा लेती है। सो इसी प्रकार से सभी लोग ज्ञानी थे, पर क्योंकि प्रभु ने निंदा आया, सबार बुद्धि होयला नाश, प्रभु की निंदा करते हुए सबकी बुद्धि का विनाश हो गया था ना। तो जब बुद्धि का विनाश, जब वो निंदा करने लगेंगे, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम सबमिसिव होना बहुत मुश्किल हो जाता है ना उसके प्रति। तो तथापि दंभिक पुडय नम्र नहीं होए, यहाँ तहान प्रभु ने निंदा हसे से कराए। सो इतने दंभी का मतलब प्राउड, है ना, कि एक तो पहले से ही अहंकार था, ऊपर से ये उन्होंने अपराध करना शुरू कर दिया, तो इसलिए दे कुड नॉट बिकम सबमिसिव, नम्र नहीं होए, नम्र नहीं बन पाए वो, है ना। यहाँ तहाँ प्रभु ने निंदा हसे से करिया। मतलब निंदा कैसे होती है? लोगों से बोल के होती है ना। हम मन में पहले निंदा शुरू करते हैं, है ना, कि ये प्रभु जो है वो कैसे है, माता जी जो है वो कैसी है। तो ऐसे मन से जो है वो निंदा शुरू होती है धीरे धीरे करके, और फिर वही निंदा जो है हम फिर यहाँ तहाँ प्रभु ने निंदा, फिर इधर उधर सब लोग जो स्टूडेंट्स थे वो सभी लोग इधर उधर सब निंदा करने लगे, हंसी से करा है, और हंस रहे थे निंदा करते करते। हाँ। सर्वज्ञ गोसाई जानी सबार दुर्गति, घरे वासे चिंतता सबार अव्यवहारी अव्यवाती। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है, सर्वज्ञ गोसाई जानी, वो सर्वज्ञ है, उनसे कुछ छुपा नहीं रहता भगवान से। हम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते, भगवान बताते हैं ना कि सभी चीजें जो है वो मेरे से ही उत्पन्न हुई है, और सभी चीजों का नियंता कौन है? मैं हूँ। तो उनसे क्या छुपा रहेगा? सर्वज्ञ गोसाई जानी सबार दुर्गति, है ना। भगवान जान गए थे कि जितने भी लोग जो है ना, उनकी क्या हो रही है? दुर्गति हो रही है। घरे वासी चिंता था सबार अगाती। फिर वो एक दिन घर पे बैठे हैं और वो सोचने लगे, इतना, ये भक्त का एक मूड होता है जो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु में सिखाते हैं इसमें, क्या, कि वो घर पे बैठ के ये नहीं सोच रहे थे कि ये मेरी ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना, मैं भी कैसे इनको इनकी टांग खींचूं ना, ऐसा नहीं सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये मेरी इतनी ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको कैसे बचा सकता हूँ। घरे वासी चिंता था, वो चिंता करने लगे कि ये सब लोग जो है मेरी इतनी निंदा कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको कैसे बचा सकता हूँ, हाउ कुड आई रेस्क्यू देम, है ना। ये सोचना रहता है, ये भक्त का मूड होता है। सो जो उनके बारे में गलत भी सोचते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है ना। जैसे हरिदास ठाकुर, है ना, वो जब उनको 24-22 बाजारों में मारा जा रहा था हरिदास ठाकुर को, तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि इनकी दुर्गति हो जाए, वो सोच रहे थे कि मैं, इनको पता ही नहीं है कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको पता नहीं है सब क्या कर रहे हैं, तो कृपया करके इनका अपराध मत लीजिएगा ना। तो ये भक्त का मूड होता है। और चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर पे बैठे थे, जब वो वहाँ एवरीडे कीर्तन करते थे, है ना, तो एक बार उन्होंने एक महाप्रकाश लीला किया था। महाप्रकाश लीला यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने एक ही बार पूरी चैतन्य लीला में एक ही बार उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा करके, है ना, एकदम बड़े आसान पे बैठ गए और सभी को बुलाने लगे, और सभी की जो सेवा है उसको स्वीकारने लगे महाप्रभु। वो एक ही समय था जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया कि मैं स्वयं भगवान हूँ, है ना।
तो उसमें सभी डिवोटीज मौजूद थे, सारे। तो हाँ, उस समय हरिदास ठाकुर भी गए थे। और चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर से मिले, तो हरिदास ठाकुर को दिखाया अपना चादर निकाल के। हरिदास, जब तुम्हें 22 बाजारों को मारा गया था तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगा था, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे और चाबुक के बीच में मेरा शरीर मैंने डाल दिया था, क्योंकि तुम हरि नाम छोड़ ही नहीं रहे थे। और फिर भगवान ने अपना चादर निकाला और पीछे कोड़े के निशान जो थे वो पड़े हुए थे। ऐसे करके अनेक भक्तों से चैतन्य महाप्रभु मिले और उन सभी को अपनी जो कृपा थी वो बांटी। लेकिन वो बहुत छोटा समाज था, है ना, बहुत कम लोग थे जो डिवोटी। लेकिन वहाँ चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका, हरिनाम जो है, वो जितना हो सके उतना ज्यादा प्रचार हो। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे ऐसे घर पे बैठ के, है ना। वो सोच रहे थे कि यत अध्यापक आर तांड्र शिष्यगण धर्मी कर्मी तपोनिष्ठा निंदक दुर्जन, कि ये सब लोग ऑल यथा अध्यापक है, सब अध्यापक है, प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है ना। और बाकी सब जो है उनके स्टूडेंट्स, धर्मी है, कर्मी है, तपोनिष्ठ है ना। वो सारे जो धर्म के जो नीति नियम उसको फॉलो कर रहे हैं और तपस्या भी कर रहे हैं, तपोनिष्ठ। लेकिन साथ साथ तो कैसे है, निंदक दुर्जन। लेकिन साथ साथ में वो निंदा भी कर रहे हैं, है ना। अगर यही सब मोर निंदा अपराध है आमी ना लो भक्ति ना पार लाइते। बोले कि अगर यही सब लोग इस प्रकार से अगर निंदा करने लगे, अपराध करने लगे, है ना, तो आमी ना लो भक्ति ना पार ले। तो अगर मैं इनके अंदर ये भक्ति जो है वो मैं कैसे डालूंगा इनके अंदर। तो इस प्रकार से महाप्रभु सोच रहे थे। और वो सोचा कि मैं आया हूँ किस लिए हूँ। निस्तारिते आइला में आमी हैला विपरीता से यही सब दुर्जनेरा कैच्छ है बहिता। निस्तारित, मैं इधर किस लिए आया हूँ, निस्तारित अलाइमा, कि मैं आया हूँ इधर इन सबका उद्धार करने के लिए, इन पतित जीवों का उद्धार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हैला विपरीता, ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। कि मैं जिसका प्रचार करने के लिए आया हूँ वो तो कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी बातों को। नो बडी इज टेकिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो बडी इज टेकिंग हरिनाम सीरियसली। सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर चलता रहेगा तो कैसे इन लोगों का उद्धार होगा। हाउ में दे बी बेनिफिटेड, है ना। तो इनका हित कैसे होगा। सो इसलिए वो सोच रहे थे, मोर निंदा करे ना कर नमस्कार, यही सब जीवेर अवश्य करीबे उद्धार। कि सब जो मेरी निंदा कर रहे हैं ना करे नमस्कार, जो मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, यही सब जीवेर अवश्य करीबे उद्धार, लेकिन फिर भी मैं सारे जीवों का उद्धार करूंगा। आई मस्ट सर्टेनली डिलीवर ऑल दिस फॉलन सोल्स। और फिर उन्होंने सोचा, सबसे बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने अपनी लाइफ का, क्या था वो, अतएव अवश्यामि संन्यास करिबे, संन्यास बुद्धे मोर प्रणता हईबे। और इसलिए अब मुझे क्या लेना होगा, संन्यास। अगर मैं संन्यास लूंगा तो लोग तब मुझे सीरियसली लेंगे। संन्यास बुद्धे मोर प्रणता हईबे। अगर संन्यास लूंगा तब वो मुझे, जो ये ब्लेसमी कर रहे हैं उसको रोकेंगे, और मैं जो भी बोलूंगा उसको वो गंभीरता पूर्वक स्वीकार करेंगे। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर इतना बड़ा डिसीजन। चैतन्य प्रभु कौन थे, गृहस्थ थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु, उनका दूसरा शादी हुआ था, है ना। तो ही वॉज लाइक परफेक्ट गृहस्थ। 24 साल तक महाप्रभु ऐसे घर पे रहे। और जब उन्होंने देखा कि ये सब जो है वो पूरा मेरे उपदेशों को समझ नहीं रहे और पूरा उल्टा तरीके से ले रहे हैं, फिर उन्होंने सोचा कि नाउ आई शुड टेक संन्यास ना। तो 24 साल के बाद उन्होंने ये संन्यास ग्रहण किया था। और संन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आप सोचिए, वो तो गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, और उनके पिता नहीं थे चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि उनके पिता तो हमने देखा वो
गया में श्राद्ध करने के लिए गए थे, इसका मतलब है कि उनके पिता गुजर ही गए थे पहले ही। तो उनकी माता थी और उनकी पत्नी थी, है ना। लेकिन पिता नहीं थे, तो फिर भी इतना बड़ा स्टेप वो लेने जा रहे थे, है ना। तो आप देखिए कि जब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से सोचा, तो घर में उनकी पत्नी और उनकी मम्मी, माता, है ना, वो समझ गए थे कि ये कुछ तो सोच रहा है, क्योंकि कई बार हमें समझ में आ जाता है ना घर के अंदर कि कौन क्या सोच रहा है। इतना तो डिटेल डिटेल में समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना। इतना तो हम समझ ही जाते हैं जब घर पे हैं, हम साथ में रहते हैं तो। सो इसी प्रकार से अ, चैतन्य महाप्रभु एक दिन उनकी माता और उनकी पत्नी को, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, उनकी माता और उनकी पत्नी को उन्होंने समझाया, बताया कि अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो जब उनकी माता को उन्होंने बताया, उनकी पत्नी तो कुछ बोल ही नहीं पाई, और उनकी माता तो बेहोश ही हो गई महाप्रभु की ये सुन के ही, क्योंकि उनके बड़े बेटे ने भी संन्यास ले लिया था, और अब छोटा बेटा भी संन्यास लेने जा रहा है ना। तो और वो भी शादीशुदा बेटा। तो उनकी माता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, बेहोश हो गई वो। सो इस प्रकार से उन्होंने बताया, और फिर वो अपने शयन कक्ष में गए। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सब लोग सो रहे थे, है ना, हालांकि उनकी माता और उनकी पत्नी तो जानते ही थे, और उस समय सुबह उन्होंने अपना घर जो था उसका त्याग कर दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैं, मेरा मिशन क्या है कि सभी जीवों के ऊपर ये कृपा करना, ये दया करना कि हर एक जीव हरि नाम की महिमा को समझ सके। ये उनका सबसे बड़ा मिशन था, और ये मिशन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को लगा कि संन्यास लेना बहुत आवश्यक है अभी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा रोल एक्सेप्ट किया जिससे समाज जो था वो जो जो सुन सके उनको, है ना। तो उनका एक्सटर्नल रीजन क्या था महाप्रभु का संन्यास लेने का, कि सारे पतित जीव जो है उनका उद्धार करना, टू डिलीवर द मोस्ट फॉलन सोल्स। एज अ गृहस्थ कोई उनकी अ, बातों को, उनके आदेश को, उनके उपदेश को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन सन्यासी जब लेंगे तो लोग उनका सम्मान भी करेंगे, और वो जो संदेश देना चाहते हैं उसको सुनेंगे भी सही। तो ये उन्होंने एक्सटर्नल रीजन था। इंटरनल रीजन क्या था संन्यास लेना का, कि राधा रानी का जो मूड था उसको और इंटेंसिफाई करना, है ना। तो जब उन्होंने संन्यास लिया तो दो चीज हुई, इंटरनल मूड जो था उनका वो और गहरा बनता गया, और एक्सटर्नली जो प्रीचिंग था जिसके लिए वो प्रकट हुए थे वो बढ़ता गया। संन्यास के पहले उन्होंने इंटीमेट पास टाइम्स की नवदीप की, संन्यास के बाद उन्होंने ग्लोबल मिशन शुरू किया सबका उद्धार करने का, है ना। तो नवदीप के अंदर उन्होंने स्वीट पास टाइम्स किया, और संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में उन्होंने जो बद्ध जीव हैं उनका कैसे उद्धार हो सके उसके लिए उन्होंने आ, प्रयास किया। और वो प्रयास तो नहीं बोल सकते भगवान का, लेकिन उसके लिए जिस कारण से वो प्रकट हुए थे वो कारण अभी 100% उन्होंने शुरू कर दिया आफ्टर टेकिंग संन्यास। सो इसलिए इंटरनल कारण था कि श्रीमती राधा रानी का जो मूड था, सेपरेशन मूड, वो उनका, हम देखते हैं वीरा भाव जिसको हम बोलते हैं, है ना। हमारी सोसाइटी जो हमारा गौड़े वैष्णव संप्रदाय है उसके अंदर वीरा भाव की बहुत बड़ी महिमा है ना। सो जितना उनका सेपरेशन डीपर होता गया उनके एसोसिएट से, उतना ही उनका एब्जॉर्प्शन था महाप्रभु का बढ़ता गया। हाँ। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है ना। भगवान चाहते तो इंटेंट किसी भी आश्रम में रह के वो भगवत भक्ति जो है वो इंजेक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने संन्यास इसलिए लिया, उनको संन्यास की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बोलते हैं ना प्रीचिंग स्ट्रेटजी के, उसके लिए उन्होंने जो था प्रचार करने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। तो भगवान जो है एक बद्ध जीव जैसा व्यवहार करते हैं अपने आचरण से सिखाने के लिए। उन्होंने पहले सिखाया कि एक गृहस्थ जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए,
और अभी वो सिखा रहे हैं एक सन्यासी को कलयुग के अंदर किस प्रकार से अपना जीवन जो है जीना चाहिए। हाँ, तो उनके एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं महाप्रभु। तो वो यही सिखाना चाहते हैं हमें, एक ही चीज क्या, दो चीज। एक आश्रम में गृहस्थ में रहे तब क्या कर कैसे रहना चाहिए, और अभी सन्यास जब लेते थे कितने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे महाप्रभु, है ना। सो इसलिए एक प्रचारक को जब भी अ, दूसरों का, दूसरे जीवों के हित के लिए जो भी इनकन्वीनियंस आ रही हो, एक प्रचारक को उस इनकन्वीनियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने किस लिए इतना सारा इनकन्वीनियंस झेला, दूसरों दूसरों का हित, कि वो दूसरों के हित के लिए, कि दूसरों को कृष्ण भावना कैसे मिले। इसलिए प्रभुपाद ने ये इनकन्वीनियंस इतना, समंदर पार करके बोट में वो गए, वहाँ अकेले थे, और हम पूरा हिस्ट्री जानते हैं, पूरा उनका स्टोरी जानते हैं कि प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया, है ना। सो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये संन्यास लिया, ताकि लोग, जो उनका जो मेन कार्य था प्रचार करना, वो इफेक्टिवली होए उसके लिए, ना। तो जब वो संन्यास उन्होंने कटवा करके, एक गांव में आज भी है बंगाल में, तो उस स्थान पे उन्होंने संन्यास लिया, और केशव भारती एक गुरु थे, उनसे उन्होंने ये संन्यास ग्रहण किया। तो सारे सची माता तक, रची माता का तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था, उनका और उनकी पत्नी का, उनकी माता का और उनकी पत्नी का, सारे डिवोटीज जो थे वो बेहोश हो रहे थे, क्योंकि 24 साल तक सब लोग निमय पंडित के साथ उनका जो संबंध था वो काफी गहरा हो गया था। और अब ये देखना कि निमय पंडित संन्यास ले रहे हैं, है ना। उनका हेड जब जब चैतन्य महाप्रभु का हेड शो कर रहे थे, तो हेड उनके, अब हम देखते हैं ना डीटीएस के, उनके बाल कितने बड़े हैं, तो ऐसे ही घुंघराले बाल थे महाप्रभु के, है ना, लंबे लंबे बाल थे और घुंघराले बाल थे जब वो गृहस्थ थे तब। तो जब वो डिवोटी से देखा, जब वो शेव कर रहा था उनके बालों को, और वो जो बाल गिर रहे थे उनके, तो काफी सारे भक्त वहीं पर बेहोश हो रहे थे। इवन जो शेव कर रहा था वो शेव भी नहीं कर पा रहा था, है ना। उसको कम से कम 16 से 18 घंटा लगे महाप्रभु का सेव करने लिए, क्योंकि उसकी उसका अस्त्र नहीं चल रहा था। वो भी इतना रो रहा था, और थोड़ा सा करता था और वो भी बेहोश हो जाता था, है ना। और सभी जगह जो जो सब लोग, है ना, रो रहे थे। सो भगवान के भक्त का इच्छा हुआ कि इसलिए जब अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात इससे पहले ही हो चुकी थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, तो नित्यानंद प्रभु जो थे चैतन्य महाप्रभु से पहले अवतरित हुए थे, है ना। और वो राह देख रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपनी लीलाएं जो है उसका विस्तार करना शुरू करें अभी, जिसके लिए वो आए थे। तो जैसे ही उन्होंने, वो जब वापस आए थे गया से, तो नित्यानंद प्रभु उसी समय ही वापस आ, नवद्वीप में आ गए थे। तो उस समय उनकी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी थी। तो सारे अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तब। तो बहुत विस्तार से वर्णन है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत में, कि कैसे। और फिर जैसे ही संन्यास ले लिया, जब उन्होंने संन्यास लिया, तो संन्यास जब कोई लेता है तो उसको अलग एक मंत्र दिया जाता है ना। तो चैतन्य वो मंत्र क्या थे, केशव मुरारी जो है, केशव भारती सॉरी, वो क्या मंत्र थे उनको। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने उनके कानों में मंत्र बताया कि ये मंत्र देना है, और फिर वही मंत्र उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दिया, है ना। तो केशव भारती जानते थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये मंत्र दिया, ये कौन सा मंत्र मुझे वापस देना है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब संन्यास ग्रहण किया। जब संन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने, फिर से पूरे जितने लाखों की संख्या में डिवोटिस
वहाँ पर मौजूद थे जब वो संन्यास ले रहे थे तब। और जोर से हरिनाम संकीर्तन जो था वो शुरू हो गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, वृंदावन की ओर जाऊँगा। नाउ आई विल गो टू वृंदावन। और फिर चैतन्य और वृंदावन की ओर निकल गए, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु जानते थे कि अभी समय नहीं आया है महाप्रभु के वृंदावन जाने का, है ना। तो इन प्रकार नित्यानंद प्रभु ने ट्रिक ली। चैतन्य महाप्रभु तो एकदम एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस से पूरी खोई बैठे थे और भाग रहे थे एक्सटेटिक मूड में, है ना। जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे थे। एक्सटर्नल जगत में क्या हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं था उनको। हाँ। और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको ट्रिक पुली, है ना। गंगा जो थी उसको बताया कि यही यमुना है ना। महाप्रभु आप पहुंच गए वृंदावन। तो महाप्रभु को पता ही नहीं था कि मैं इतना जल्दी वृंदावन कैसे आ गया, है ना। तो गंगा में जब वो जा रहे थे गंगा से, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि महाप्रभु हम पहुंच ही गए हैं, वृंदावन ही आ गए और ये यमुना है। और वहां पर उन्होंने अद्वैत आचार्य को संदेश भेजा दिया था कि महाप्रभु जो है वो शांतिपुर आपके निवास स्थान पे आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्यों किया नित्यानंद प्रभु ने? सभी भक्तों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए, है ना। क्योंकि महाप्रभु तो जा रहे थे लेकिन इधर पूरा उनका जो मिशन था वो भी शुरू ही होने वाला था, है ना। तो इसीलिए वो भी काफ़ी अच्छा वर्णन है। फिर महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य शांतिपुर तक पहुंचने आए, तो उन्होंने जब अद्वैत आचार्य को देखा, तब फिर महाप्रभु जब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में वापस आए, है ना, बाह्य रूप से। और तब उन्होंने वो महाप्रभु पूछे कि अद्वैत तुम इधर, आप इधर क्या कर रहे हैं? हाँ, आप तो ये मैं वृंदावन में हूँ, आप तो ये आप इधर क्या कर रहे हैं, वृंदावन कैसे पहुंच गए आप? और फिर उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु ने ट्रिकफुली उनको क्या किया है, वृंदावन की जगह डाइवर्ट कर दिया है ना। तो फिर महाप्रभु काफ़ी हंसे और सारे डिवोटीज फिर से कीर्तन करना शुरू किया। तो काफ़ी दिन तक चैतन्य महाप्रभु जो थे वो अद्वैत आचार्य के घर पे रुके। और उसी स्थान पे सच्ची माता और बाकी जो नवद्वीप के जो लोग थे वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए संन्यास के बाद और उनकी सेवा करने के लिए वो सब वहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो इसलिए वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु रुके थे, तो उनकी माता जो थी, है ना, वो काफ़ी उनको देख के रोने लग रही थी, उनको सन्यास के वस्त्रों में देख के ही। और फिर उन्होंने उनकी, क्योंकि हम देखते हैं कि माता की सबसे अच्छी सेवा क्या होती है? बच्चों को खिलाना, है ना। कोई सबसे इम्पोर्टेंट सेवा होती है माता के लिए, है ना। कि जब भी हम देखते हैं, हम तो पहले हॉस्टल में पढ़ते थे या बाहर पढ़ते, जब घर पे जाते थे, तो हमारी माता जो थी वो हमसे जो हमें जो चीज़ अच्छी लगती थी वो बना के हमें खिलाते थे, है ना। तो उसी प्रकार से सच्ची माता जितने दिन शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे रुके महाप्रभु, उतने सभी दिन जो थे वो सच्ची माता उनके लिए प्रसाद भोजन तैयार करती थी। और फिर उस समय सची माता ने महाप्रभु को बताया कि आप मेरी एक बात को प्लीज स्वीकार करिए। वो क्या है? कि आप वृंदावन मत जाइए, है ना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो आप जगन्नाथपुरी जाइए, ताकि अगर आप जगन्नाथपुरी रहोगे तो आप मेरे से नज़दीक रहोगे और आपके सारे समाचार जो है मुझे प्राप्त होते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से सची माता ने उनको उपदेश दिया। आधे आधे उपदेश तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक रिक्वेस्ट किया महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर दिया, है ना। और फिर महाप्रभु ने जो वृंदावन जाने का जो प्लान था उसको पोस्टपोन कर दिया, है ना। और फिर वो जगन्नाथपुरी जाने के लिए रवाना हुए। सो जब सची माता उनके निवास स्थान पे थे अद्वैत आचार्य के, तो चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा दिए थे, लेकिन सची माता को वो नहीं दे रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब आ, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तो सची माता ने ये सोचा था कि ये दोष किसका है, मेरा बेटा संन्यास किस लिए दे रहा है? ये अद्वैत आचार्य की वजह से। क्यों?
क्योंकि उसने सबसे पहले, मेरा बेटा भी इनके घर पे जाता था, मेरे बेटे को भी इन्होंने ही प्रचार किया था, बड़े बेटे को, है ना। और मेरा बड़ा बेटा ने संन्यास ले लिया, और मेरा छोटा बेटा भी इनके घर पे जाता था, है ना। और मेरे छोटे बेटे को भी इन्होंने छीन लिया है, इनके कारण मेरे दोनों बेटों ने संन्यास ले लिया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आया, और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैं मेरी माता को कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों में अपराध किया है। तो सारे डिवोटीज जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करे, तो आपकी माता है, इन्होंने आपको जन्म दिया, आप इनको कैसे कृपा नहीं दे सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु, जब तक सची देवी जो है, सची माता, वो जब तक अद्वैत आचार्य की चरण धूलि जो है उसको अपने सर पे नहीं लगाएंगी, और जब अद्वैत आचार्य जब तक उनको माफ नहीं करते, तब तक मैं उनको कृपा नहीं दे सकता, है ना। और फिर तो हम समझ सकते हैं इस चैतन्य महाप्रभु के इस एग्जाम्पल से कि वैष्णव अपराध जो है कितना कितना सावधान रहना चाहिए हमें वैष्णव अपराध से, और कितना डेंजर्स है वैष्णव अपराध के, है ना। और फिर जब बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छी कथा है चैतन्य चरितमृत में प्राप्त होती है हमें, और कैसे सची माता ने अद्वैत आचार्य के की जो चरण धूली थी उसको स्वीकार किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा दिया। और नित्यानंद प्रभु ने ये ऐलान कर दिया था सभी लोगों को, चैतन्य सेवा चैतन्य गाओ लाओ चैतन्य नाम, चैतन्य भक्ति करे सही मोर प्राण। सभी लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, चैतन्य सेवा चैतन्य गाओ लाओ चैतन्य नाम, कि सभी लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें, उनके गुण, उनके नामों का गुणगान करें, उनकी ग्लोरीज गाए। अगर चैतन्य यही भक्ति करे सही मोर प्राण, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से अपना जीवन देके चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण समझ लेगा, अपना जीवन समर्पित कर देगा, है ना, तो वो व्यक्ति जो है वो, मैं उसका हो जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने ऐलान किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर आगे बढ़ गए। तो सारे लोग थे महाप्रभु के साथ, काफ़ी बहुत सारे लोग तो नहीं थे, पर कुछ भक्त जो थे, नित्यानंद प्रभु है, और श्रीवास है, मुरारी गुप्ता है, ऐसे अनेक कुछ कुछ भक्त जो थे वो महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकले थे। तो बीच में वो रेस्ट करने के लिए रुके नदी के किनारे। और सन्यासियों के साथ एक दंड होता है, अगर आपने देखा होगा ना, सन्यासी एक दंड लेके चलता है ना, त्रिदंड बोलते हैं उसको। तो जब वो सन्यासी वेश धारण कर लिया, तो दंड लेके जा रहे थे, तो महाप्रभु जब स्नान करने के लिए गए, तो नित्यानंद ने उस दंड को देखा, और नित्यानंद उस दंड के ऊपर गुस्सा करने लगे। बोले तू इतना कैसे महान हो गया है भगवान से भी, कि भगवान को तुझे पकड़ के चलना पड़ेगा, ऐसा दंड को। और नो उसको चिल्लाने लगे दंड के ऊपर, ऐसा तो क्या है खास त्रिदंड कि भगवान को तुम्हें लेके चलना पड़ेगा था। तो नित्यानंद को आया बड़ा गुस्सा, तो दंड को ही तोड़ दिया, दंड को पकड़ा, बोले तू इसके लायक नहीं है महाप्रभु के, महाप्रभु तुम्हें लेके कैसे घूम सकते हैं, तो ऐसा करके उन्होंने दंड को ही तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु जब आए वापस स्नान करके और देखा कि दंड तो नित्यानंद ने तोड़ दिया है, तो महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया, है ना, क्योंकि महाप्रभु एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए आए थे। और नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि भगवान क्यों इसके, तो महाप्रभु इतना बड़ा गुस्सा है, महाप्रभु ने बोला कि मुझे आप लोग के साथ नहीं जाना है ना, मैं अकेला ही जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, आप सब लोग घुरो, मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ के आगे आगे चलने लगे। जब वो आगे आगे जा रहे थे, तो है ना एक व्यक्ति था, छाछ लेके जा रहा था, है ना, रास्ते में। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ी भूख भी लगी थी, तो उन्होंने छाछ पिया। और चैतन्य महाप्रभु पूरा समय भगवान के नाम में आ, लगे हुए थे वो। और जब उसने पैसे मांगे, तो महाप्रभु ने बोला कि देखो पीछे भागते भागते कुछ लोग आ रहे होंगे, उनसे पैसे ले लेना आप। मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु उनको सबको छोड़ के वो अकेले ही फिर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। फिर हम जानते हैं कि साराम भट्टाचार्य उनको मिले, और चैतन्य महाप्रभु जो फ्रंट जो सीमा गेट है जगन्नाथपुरी मंदिर का, वहाँ पर
बेहोश हो गए थे, और फिर सारंग भट्टाचार्य उनको लेकर उनके घर पे गए हैं, और फिर ये सारी लीला हुई। फिर वो सब पीछे पीछे भागते भागते आ रहे थे। फिर उनको पता चला कि महाप्रभु इधर गए हैं, और फिर आ, महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जो था अपना बेस बना दिया। तो हर चतुर्मास में, एवरी चतुर्मास जब रथ यात्रा आती थी, तो सारे नवद्वीप वासी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु का संग लेने के लिए जगन्नाथपुरी आते थे। हर एक नवद्वीप वासी, है ना, पूरा यात्रा निकलता था ना, ईयरली यात्रा, एनुअल यात्रा जगन्नाथपुरी, और एक ही जगह जाते थे, जगन्नाथपुरी, है ना। सो इस प्रकार से आ, सारे डिवोटीज आते थे। ये भी अच्छी लीला है, कैसे डिवोटीज आते थे। और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे साथ नहीं रुकेंगे जगन्नाथपुरी ना, मैं अगर रुकूंगा तो आप नवद्वीप में रुकेंगे, क्योंकि हमें सब जगह जो है क्या करना है, प्रचार करना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप जगन्नाथपुरी रुके, और नित्यानंद प्रभु को, सॉरी, नित्यानंद नवद्वीप भेज गया, और खुद नवद्वीप रुके, खुद जगन्नाथपुरी रुके। इसलिए जब वो चैतन्य महाप्रभु जब वो जगन्नाथपुरी आए, तो लास्ट 24 ईयर्स से महाप्रभु 48 ईयर्स तक उन्होंने लीला किया। और इसलिए जो बाकी के जो पिछले 24 साल जो है उसको मध्य और अंत्य लीला कहा जाता है, और पहले जो 24 साल थे उसको आदि लीला। तो इस प्रकार से आदि, मध्य और अंत्य, ये तीन कैटेगरी में चैतन्य चरितमृत को डिवाइड किया गया है। और इसी डिवीजन के अंदर सारे भक्त जो हैं महाप्रभु की जो लीला है उसको समझते हैं। सो वो 24 सालों के अंतर्गत 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में भ्रमण किया। तार मध्य 6 वत्सर गोमान गमन, नीलाचल गौड़ सेतु बंद वृंदावन। पूरा साउथ इंडिया गए महाप्रभु जगन्नाथपुरी से, और फिर वृंदावन ट्रैवल किया उन्होंने। सो ये सारी जो पास टाइम जो उन्होंने किया अलग अलग स्थानों में, और जहाँ जिस जिस स्थान में जाते थे वो हर एक स्थान के अंदर महाप्रभु हर एक डिवोटी से, जैसे रामानंद राय जो थे वो महाप्रभु को साउथ इंडिया में मिले थे, है ना। तो ऐसे अनेक 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 लोग मिले, अनेक अनेक लीलाएं की। हम जानते हैं एक ब्राह्मण था जो गीता उसको पढ़ने नहीं आती लेकिन फिर भी पढ़ रहा था, तो वो भी लीला इस ट्रैवलिंग के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने किया था। सो ये जो 6 साल की जो लीलाएं थी, जो भ्रमण किया उन्होंने, उसको मध्य लीला कहा जाता है। और बाकी सारी लीलाओं को तारपाक्ष लीला, अंत्य लीला, अभिधान। और जब चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे, है ना, आ, जगन्नाथपुरी में, तो वो अंत्य लीला है ना। बाकी के 18 साल जो थे चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने किया, है ना। अष्टादश वर्ष केवल नीलाचल स्थिति, आपना आचार्य जीवे सिखाए भक्ति। 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, और क्या कहे, आपना आचार्य जीवे सिखाए भक्ति, और अपने आचरण से, अपने पर्सनल बिहेवियर से उन्होंने भक्ति के नीति नियमों को सिखाया, है ना। और वो उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था, और वहाँ डिवोटिस को उपदेश देते थे महाप्रभु, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी जगन्नाथपुरी आए थे, है ना। हरिदास ठाकुर तो वही रहते थे महाप्रभु के साथ। गदाधर पंडित भी वहाँ पर अ, उन्होंने भी अपना जगह चेंज करके जगन्नाथपुरी में आ गए थे। तो सारे गोस्वामियों को काफ़ी सारे उपदेश होते हैं उन्होंने जगन्नाथपुरी में भी दिए, और वहाँ से सब डिवोटिस को भेजते थे ट्रेनिंग दे दे के, है ना, कि आप सब लोग जाओ और प्रचार करो, है ना। सो और नित्यानंद प्रभु को भी उन्होंने, प्रभु आज्ञा कहले यहाँ तहाँ प्रेमदान, कि प्रभु ने आज्ञा दिया है, कहले यहाँ तहाँ प्रेमदान। जहाँ महाप्रभु ने बताया कि आप जो है, उन्होंने ऑर्डर किया चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को कि आप अब दूसरी जगह पे प्रचार जो है उसको बढ़ाइए, हरिनाम को। तो जहाँ जहाँ भी जाते थे वहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जो है उसको सभी तक पहुँचा रहे थे, है ना। सो उन्होंने चैतन्य रे भक्ति यह लैला संसार। तो नित्यानंद प्रभु इतने, ही वॉज सो मच काइंड कि ही स्प्रेड द सर्विस ऑफ चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना।
तो चैतन्य महाप्रभु जो थे नित्यानंद प्रभु को बड़ा भाई बोलते थे, बड़े बड़े भाई के समान मानते थे। और नित्यानंद प्रभु उन भगवान को प्रभु, भगवान की तरह, भगवान की तरह भगवान ही थे वो चैतन्य महाप्रभु तो, लेकिन बस वैसे ही वो उनको स्वीकार करते थे। सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं, हर एक लीलाओं में हम विस्तार में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए हमें, है ना। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन हाँ, जो मुख्य मुख्य जो लीलाएं है वो है रथ यात्रा पास टाइम कि चैतन्य महाप्रभु एवरी रथ यात्रा में वो आ, पूर्ण रूप से भाग लेते थे ना, 7 टुकड़ियाँ बना देते थे कीर्तन की, और एकदम स्ट्रेटेजिकली एकदम प्लानिंग करके चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का आयोजन करते थे, जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, जो आज भी होती है उसका। और जो उनके मुख्य भक्तगण थे, उनके मुख्य अंतरंग डिवोटीज थे, उन वो लोग चैतन्य महाप्रभु को 7 टुकड़ियों में एक साथ देख सकते थे। बाकी जो 7 टुकड़ियों में महाप्रभु रहते थे, तो सारे टुकड़ी वालों को लगता था कि चैतन्य महाप्रभु जो है मेरे साथ है, हमारे साथ है। दूसरी टुकड़ी को लगता था नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो हमारे साथ है। तीसरे को लगता है कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे साथ है। ऐसे कर करके चैतन्य महाप्रभु अलग अलग टुकड़ियों में एक साथ रहते थे, है ना। तो जो उनके मुख्य अंतरंग पार्षद थे वो समझ पाते थे कि चैतन्य महाप्रभु 7 टुकड़ियों में एक साथ है। और 7 टुकड़ियों में मृदंग बजाने वाले कितने होंगे, करताल बजाने वाले कितने होंगे, कितने डांसर होंगे, कौन गाएगा, ये सब कुछ महाप्रभु आ, नक्की कर लेते थे, है ना। सो हर साल ये सारे डिवोटीज जगन्नाथपुरी आते थे नवदीप से, और 4 महीने तक चतुर्मास के वही वहीं पर ही रहते थे। 20 साल तक कंटिन्यूस ऐसा रहा, है ना। तो ऐसा ऐसा स्थिति बन गया था कि डिवोटीज होते एक बिना के बिना, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, है ना। और फिर जब उनकी अंत लीला चैतन्य महाप्रभु की नजदीक आने लगी, तो चैतन्य महाप्रभु ऑलमोस्ट कृष्ण प्रेम में हाँ, वैसे समझो कि पागल ही हो चुके थे, है ना। वो समुद्र के वो गंगा यमुना समझ के अंदर चले जाते थे, और जो भी चैतन्य महाप्रभु को छूता था वो भी हरि नाम में उन्मुख हो जाता था, है ना। वहां पर एक छोटा सा पर्वत है, उस पर्वत को गोवर्धन समझ के, गोवर्धन को समझ के उसके ऊपर आ, चैतन्य महाप्रभु चढ़ जाते थे। तो उसी भाव में, गोपियों के भाव में और व्रज के भाव में हमेशा चैतन्य महाप्रभु रहते थे। और फिर जो वृंदावन ट्रैवल किया, तो वृंदावन जाते समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए फिर तो वृंदावन गए। तो वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड जो गोवर्धन में है, और जो एपिटो माना जाता है हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, श्याम कुंड और राधा कुंड, उसका भी, उसको भी किसने डिस्कवर किया, चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने डिस्कवर किया, है ना। तो वृंदावन के अंदर भी महाप्रभु ने काफी टाइम टाइम समय बिताया, और वहां पर आने करने के लीला स्थली में विजिट करते थे महाप्रभु। और आ, फिर रूप सनातन को और जो अन्य गोस्वामी हमारे, उनको उपदेश दिया कि आप जो है वृंदावन में जो काफी सारी ऐसी स्थान है वृंदावन के अंदर कि जो उस समय आज हम जो देख रहे हैं वो उस समय पता नहीं था किसी को कि भगवान ने इधर ये लीला किया है। तो ये काम उन्होंने चैतन्य और हमारे गोस्वामी को दिया था कि आप जो है, जो लुप्त हो गए हैं लीलास्थली कृष्ण के, वो सारे लीलास्थली को आप ढूंढिए। और फिर उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने इसका आ, शुरुआत किया। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऐसे तरीके से देखना चाहे तो उन्होंने खुद ने हमें केवल 8 ही प्रेयर्स दिए, जिसको हम शिष्टाष्टकम बोलते हैं, है ना। सो शिक्षाश्रम के अलावा चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने कोई उपदेश नहीं दिया है ना। केवल ये 8 ही श्लोक उन्होंने हमें दिए हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने, जो टोटा गोपीनाथ मंदिर है जगन्नाथपुरी में, जिसकी सेवा कौन करते थे, गदाधर पंडित करते थे। तो उस टोटा गोपीनाथ के जो विग्रह थे उसमें समा के चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को समाप्त किया, जस्ट इन 48 ईयर्स, है ना। और फिर उसके बाद 6 गोस्वामी और अनेक उनके जो पार्षद थे उन्होंने इस मूवमेंट को आगे ले गए। और फिर देखते हैं कि हमारी परंपरा में फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी,
भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, एक एक करके धीरे 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 करके उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। तो हम काफ़ी भाग्यशाली है कि हम इस चैतन्य महाप्रभु की संस्था जुड़े हुए हैं। तो कल बहुत ही पवित्र दिन है। कल पूरा दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना चैतन्य महाप्रभु को का स्मरण कर सकें, भगवान का नामों का जप जितना हो सके उतना ज़्यादा कर सकें। शाम को सुबह मंगला आरती में आए, और शाम को ग्रहण के बाद 7:30 बजे अभिषेक होगा भगवान का, उस अभिषेक में हम भाग लें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें, है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल पूरा दिन चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करिए कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ हरिनाम लेने के लिए, लेकिन समौर उधर भक्तों की कृपा से मुझे हरिनाम प्राप्त हो गया है ना। तो आप कृपा करके मुझे मेरे पे कृपा करिए कि मैं इस हरिनाम को जितना हो सके उतना और इंटेंसली जप कर सकूं, है ना। क्योंकि आपकी कृपा के बिना हरिनाम का स्वीकार करना, हरिनाम को लेते रहना वो पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। सो और प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी ने भी अपने आचरण से और अपने शिक्षाओं से हमें चैतन्य चरितामृत और आसान भाषा में हमें दिया है, उनके तात्पर्यों के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हम उनकी लीलाओं को इंटेंसली समझ सके और अपने हृदय के अंदर उसको उतार सके, है ना। और कभी भी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कुछ भी हो जाए महाप्रभु मेरे जीवन के अंदर, लेकिन ऐसा कोई भी समय ना हो कि जब मेरे से आपका हरिनाम जो है वो छूट जाए, है ना। सो इसी प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सो शिला प्रभुपाद की कृपा से और हमारे प्रेजेंट जो आचार्य हैं उनकी कृपा से आज हम सभी लोग आ, को एकदम अच्छा एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हमें प्राप्त हुआ है ना। इस्कॉन के जहाँ भी सेंटर है, मंदिर है, वहाँ पर तो उस एटमॉस्फेयर का हमें जितना हो सके उतना लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। सो वी एंड ईयर, कोई प्रश्न हो किसी का तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, समय तो समाप्त करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जय जय। जय।